नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है गौतम बुद्ध की ज्ञानवर्धक कहानी में। सहज जीवन कैसे जिए। हम सभी अपने जीवन से बहुत दुखी हैं और जितना हम दुखी होते हैं उतनी ही तेजी के साथ हम सुख की तरफ भागते हैं, लेकिन सुख मिलने के बाद भी हमें शांति नहीं मिलती। इस कहानी के माध्यम से हम जानेंगे कि एक सहज जीवन कैसे जिए। शुरू करते हैं गौतम बुद्ध की मोटिवेशनल स्टोरी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस कहानी में खो जाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। एक व्यक्ति था जिसकी आध्यात्मिकता में विशेष रुचि थी। वह हमेशा आध्यात्मिक की किताबें पढ़ता था, रोज पूजा पाठ करता था, लेकिन फिर भी उसे भीतर से शांति नहीं मिलती थी। अपने इन्हीं सवालों का जवाब लेने के लिए वह व्यक्ति गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, बुद्ध, हम मनुष्य सहज क्यों नहीं हो पाते? सुख दुख की चक्की में पिसते रहते हैं। चाहे हम कितना भी ज्ञान क्यों न अर्जित कर ले, उसके बाद भी हम वैसे ही बने रहते हैं। कभी कभी लगता है कि मनुष्य जीवन एक दुर्भाग्य है। बुद्ध बोले, जो जैसा है उसको उस तरह देखो। जीवन को न सौभाग्य कहो न दुर्भाग्य। व्यक्ति बोला, बुद्ध, जब मनुष्य जीवन न सौभाग्य है न दुर्भाग्य, तो हमारा जन्म ही क्यों हुआ? हम इस दुनिया में ही क्यों आए? बुद्ध बोले, क्या पर्वत पहाड़ नदी से हम पूछ सकते हैं कि वे ऐसे क्यों हैं? वे बस हैं, उसे ऐसे ही बनाया गया है। इसी तरह मनुष्य भी बस इतना सा सूत्र है। व्यक्ति बोला, बुद्ध, मैंने अपने जीवन का बहुत ही बारीकी से निरीक्षण किया है और मैंने तभी यह जाना कि दुख में दुख है, लेकिन सुख में भी सुख नहीं है। सुख बस कुछ देर का है, उसके बाद गौर से देखो तो वह भी दुख है। मतलब खुशी का कोई भी रास्ता मनुष्य के लिए नहीं बचता। तो ऐसे में मनुष्य कैसे जिए? बुद्ध बोले, सहजता के साथ जिए। व्यक्ति बोला, आप ही बताइए बुद्ध, मैं अपने जीवन में सहजता को कैसे लेकर आऊं? बुद्ध बोले, जब तुम यह जान ही गए हो कि दुख में दुख है और सुख में भी दुख छुपा हुआ है, तो फिर क्यों सुख दुख के चक्कर में फंसते हो? यह जीवन रस्सी के दो छोर के समान है, जिसका एक सिरा हमारे हाथ में नहीं है, क्योंकि हमें नहीं पता हमारा जन्म कहाँ होगा, हमारे माता पिता कौन होंगे, रिश्तेदार कौन होंगे, और इसी रस्सी का दूसरा सिरा मृत्यु है, जिसका भी हमें कुछ नहीं पता कि हमारी मृत्यु कैसे होगी, कहाँ होगी और कितनी आयु में होगी। और दोनों छोरों के बीच का जो वक्त होता है वह भी हमारे हाथ में नहीं होता है। वह तो समाज व्यवस्था और तुम्हारे भीतर जो भी कुछ बचपन से डाला गया है उसके द्वारा होता है। बुद्ध फिर बोले, जब तुम्हारे द्वारा कुछ होता ही नहीं है तब तुम दुखी क्यों होते हो? जब तुम कुछ करते ही नहीं हो तो तुम सुखी क्यों होते हो? जीवन को आनंद के साथ बिताने का सिर्फ एक ही रास्ता है, सहज हो जाओ। अपना हर कर्म सहजता के साथ करो, फिर धीरे धीरे तुम्हें अपने सुख दुख पर भी हंसी आने लगेगी। व्यक्ति बोला, बुद्ध, सचमुच आप तो सहजता की मूर्ति हैं। मैं कोशिश करूंगा कि अपने जीवन में सहजता को स्थान दूं। यदि आपको विश्व गुरु कहा जाए तो बिल्कुल गलत न हो। आप हर प्रश्न का उत्तर भी हैं और आप एक मौन भी हैं। अब व्यक्ति को अपने प्रश्न का उत्तर मिल चुका था, इसलिए उसने बुद्ध को प्रणाम किया और वहां से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि सहजता ही एक ऐसा उपाय है जिससे हम अपने जीवन को ठीक तरह से जी सकते हैं। इसलिए हर कार्य को करने से पहले सहज हो जाओ। परिणाम चाहे जो भी हो, आपको उसके लिए मजबूत बनना पड़ेगा। बार बार भले ही हार मिले या जीत, हर बार आप मजबूत बनेंगे और आपकी ही ताकत धीरे धीरे आपको एक सहज इंसान बनाएगी। इसलिए जीवन को सहजता के साथ जीना शुरू करें। दोस्तों, आशा करती हूँ कि आप सभी को ये स्टोरी पसंद आई होगी, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि दोस्तों आप रोजाना ऐसी बुद्धा मोटिवेशनल वीडियो पाना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों, अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।